दोस्तों कल हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे हैं फ्राइडे को भी और आज के सेशन में भी। बैंक निफ्टी फ्राइडे को खुलता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। मतलब मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, एक तरह से कहीं भी मूव नहीं कर रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। आज भी सिमिलरली वही हुआ। बैंक निफ्टी खुलता है, थोड़ा नीचे आया, डे हाई क्रॉस किया और ऊपर से देखिए सेलिंग आ गई। फिर ये ऊपर जाता है और फिर रुक जाता है। ना सेलिंग फॉलोअप में हो रही है ना बाइंग फॉलोअप में हो रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर किस तरीके के फॉर्म हो रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप क्लियरली देखिए, आपको एक यहाँ पे फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे ये इसका पोल है, ये फ्लैग क्रिएट कर रहा है इस तरीके से कंसोलिडेट करके। अब एक चीज़ और यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करा, आप देखिए ये वो लाइन है जब बैंक निफ्टी 18 जुलाई को यहाँ से गिरा था और यहाँ इसको क्रॉस करने में 20 जुलाई के आसपास इसने यहाँ पे क्रॉस करा था। तो यहाँ पे ये काफ़ी समय रहा और काफ़ी दिनों तक, ये 3-4 दिन तक इसी एरिया में रहा और इस एरिया का ब्रेकआउट दिया इसने 45,844। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ब्रेकआउट एरिया है। और अगर बैंक निफ्टी 45,844 800 आप पकड़ लीजिए, अगर 800 के नीचे आ जाता है ना तो ये फ्लैग एंड पोल इनवैलिड हो जाएगा और बैंक निफ्टी में फॉल आएगा। और बैंक निफ्टी अगर गिरने पर आया तो आप समझिए 45,300, ये इस लेवल तक आ सकता है, 300 45 टू 80 तक आ सकता है। तो अब कल बैंक निफ्टी को किस तरीके से हमें देखना है, सबसे पहले मैं आपको बुलिश बताता हूँ, फिर हम लोग बेरिश पे बात करेंगे। ये आपको फ्लैग एंड पोल दिख रहा है, क्लियर कट है। यहाँ पर मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके दे देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी कल सपोज करिए फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद इसी जोन में रहता है 45,800 से लेके ये जो अपर लाइन, ये जो बना हुआ है फ्लैग जो बना हुआ है, यहाँ तक रहता है। और कल कभी भी इसको ये क्रॉस करता 46,091 को आधे एक घंटे के बाद, यहाँ पे ट्रेड करने के बाद, तब हम लोग इमीडिएट बाई करेंगे। और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो बैंक निफ्टी का टारगेट हमारा आएगा 46,300, 46,400 एंड 46,500। अगर इन केस कल बैंक निफ्टी गैप अप भी खुल जाता है तब भी आप इस लेवल को ध्यान रखिएगा। अगर ये गैप अप भी खुल जाता है, सपोज करते हैं बैंक निफ्टी कल 46,100 से 46,200 के बीच में खुल जाता है और यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर 46,217 220 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तब भी हम लोग बाई करेंगे। टारगेट वही रहेंगे 46,300, 46,400 एंड 46,500। और बहुत तेज यहाँ पे मूव आएगा अपसाइड, बिकॉज 2 दिन से मार्केट यहीं पे रुका हुआ है, ना ऊपर निकल रहा है ना नीचे निकल रहा है। अब देखिए सेलिंग हम लोग को किस तरीके से देखना है, तो सबसे पहले मैं सेलिंग का एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रहा था बैंक निफ्टी में, जस्ट अ मिनट। सेलिंग का एक पॉइंट इसलिए मुझे लग रहा है बिकॉज आप देखिए बैंक निफ्टी टॉप पे जाके, ये कौन सा पैटर्न, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। और इस इवनिंग स्टार पैटर्न को एक्टिवेट होने के लिए बैंक निफ्टी को आज के लो के नीचे ट्रेड करना चालू करना होगा। अब देखिए जनरली इवनिंग स्टार पैटर्न जब भी बनता है ना, ये इवनिंग स्टार बन गया तो एक दिन बैंक निफ्टी रीटेस्ट के लिए जाता है और फॉल उसके नेक्स्ट दिन आता है। जनरली इवनिंग स्टार पैटर्न्स में ऐसा हो सकता है कल ये ऊपर की तरफ जाए 46,200 46,250 तक जाए और रुक जाए और मेजर फॉल आए वेंसडे के दिन। यहाँ पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो हमें फॉल तब भी कहाँ पे देखना, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ आता है तो बैंक निफ्टी जैसी 45,800 के नीचे आने लगेगा ना, हम लोग सेल करेंगे और टारगेट हम लोग रखेंगे 46,500 का पहला, दूसरा 46,300 का। बड़े हम लोग फॉल्स यहाँ पे देखेंगे। अगर ये गैप डाउन भी खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद तुरंत इमीडिएट सेल नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। ऐसे गिरे, यहाँ पे एक दो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बने और फिर जब ब्रेकडाउन होता है तब हम लोग फाइनली यहाँ पे सेल करेंगे। बिकॉज क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में सेलिंग तो आ रहा है बट फॉलो अप सेलिंग नहीं आ रहा। देखिए फ्राइडे के दिन भी नीचे आया बट उसने फॉलो अप नहीं किया, आज भी नीचे आया बट फॉलो अप नहीं आया। तो इसलिए हमें एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे सेल इनिशिएट करेंगे। अब देखिए ये निफ्टी में हम लोग कल किस तरीके से काम करेंगे। निफ्टी भी कहीं ना कहीं अगर निफ्टी 19,780 के ऊपर आता है ना तो ये यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। बुलिश होने का एक और रीज़न यहाँ पे है, मुझे आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है निफ्टी में। आप यहाँ पे देखिए, ये प्राइस देखिए नीचे आ रहा है बट आरएसआई देखिए किस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है बट आरएसआई ऊपर मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने को मिले, बट मेन रिवर्सल आएगा 19,780 के ऊपर, जो ये लेके जाएगा 19,880 और उसके बाद 19,950 980 तक निफ्टी जा सकता है। निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। अगर हम लोग सपोज करते हैं गैप अप खुलता है तब भी 19,780 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है निफ्टी कहीं ना कहीं तो हम लोग यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर ऐसा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है तब हम लोग निफ्टी में सेल इनिशिएट करेंगे और निफ्टी 19,600 19,550 तक आ सकता है। ये फिन निफ्टी का चार्ट है। जैसा आप लोग जानते हैं कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। यहाँ पे देखिए बहुत हद तक बैंक निफ्टी को रिजेंबल कर रही है। देखिए ये बना फोल, ये बन रहा है फ्लैग और हो सकता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे फिन निफ्टी। फिन निफ्टी कल एक्सपायरी में हम लोग एक सिंपल चीज़ करेंगे, हम लोग बिल्कुल लेवल्स पर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। 11:30 12 बजे के आसपास
एक 5 से 6 रुपए का कॉल ऑप्शन, एक 5 से 6 रुपए का पुट ऑप्शन, हम लोग उसको बाई करके छोड़ देंगे और हम लोग टारगेट लगा देंगे 25-30 रुपए, 40 रुपए तक का भी टारगेट लगा देंगे। और मुझे लगता है एक ना एक वहाँ पे कल हिट करना ही है। अगर ये अपसाइड भी अगर हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तब भी वो 5 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको 30-35 रुपए का भाव आ जाएगा। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो भी जो पुट है वो 5 रुपए का, वो भी हमें 30-35 रुपए के आसपास का मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप हमारे मनी बैक गारंटी कोर्सेस में इनरोल कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।